तो दोस्तों आपके लिए फिर से लेकर आ गए हैं देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें। तो एक एक कर विस्तार से आपको बताएंगे। उससे पहले दोस्तों अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। अफगानिस्तान में आतंक को बढ़ावा देने पर पाकिस्तान को भारत ने लगाई फटकार, कहा भविष्य वो नहीं हो सकता जो अतीत था। आपको बता दें कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन की मीटिंग अफगानिस्तान के सहयोग का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में शांति की प्रक्रिया जारी है और हम अफगानियों को झुकने नहीं दे सकते। उन्होंने कहा है कि शांति प्रक्रिया का जल्दी अमल में आना सबसे जरूरी है। दोहा, इस्तांबुल और मॉस्को में हुए समझौते के आधार पर हमें आगे बढ़ना होगा। खबर अब संसद भवन पहुंचेगा किसानों का आंदोलन। राकेश टिकैत बोले बस से पार्लियामेंट जाएंगे 200 लोग। जी आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने बुधवार को कहा है कि 19 जुलाई से मानसून सत्र शुरू होने के बाद किसान संसद से अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने न्यूज़ एजेंसी एएनआई से कहा है कि 200 लोग बस से जाएंगे, हम इसका किराया भी देंगे। जब सदन की कार्रवाई चल रही होगी तब हम संसद के बाहर बैठेंगे। यह शांतिपूर्ण प्रदर्शन होगा। आज हमारी एक बैठक होगी और हम एक रणनीति बनाएंगे। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाएं कानूनी रूप से वैध है और ये असमानता को घटाने पर केंद्रित है। मोदी सरकार ने कोर्ट में ये भी कहा है कि इससे हिंदुओं या अन्य समुदायों के अधिकारों का उल्लंघन नहीं होता है। आपको बता दें कि शीर्ष अदालत उस याचिका पर सुनवाई कर रही है जिसमें कहा गया है कि कल्याणकारी योजनाओं का आधार धर्म नहीं हो सकता। केंद्र सरकार ने कोर्ट में दायर अपने हलफनामों में कहा है कि सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाएं अल्पसंख्यक समुदाय में असमानता को कम करने, शिक्षा के स्तर में सुधार करने, रोजगार में भागीदारी दिलाने और खामियों को दूर करने पर केंद्रित है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने बुधवार को बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा दायर चुनावी याचिका में नोटिस जारी किया है। इसमें 2021 के विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम निर्वाचन क्षेत्र से शुभेंदु अधिकारी के चुनाव को चुनौती दी गई थी। नोटिस 12 अगस्त 2021 को वापस किया जा सकता है। आपको बता दें कि 2021 में नंदीग्राम विधानसभा सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को 2000 से भी कम मतों से अंतर से पराजित किया था। ममता बनर्जी ने उस वक्त अपनी हार स्वीकार कर ली थी, लेकिन बाद में उन्होंने चुनाव परिणाम को हाई कोर्ट में चुनौती दी। आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने पहले ही कह रखा था कि वो बाद में कोर्ट जाने पर विचार करेंगी। कलकत्ता हाईकोर्ट में दाखिल अपनी याचिका में ममता बनर्जी ने शुभेंदु अधिकारी पर मतगणना में हेराफेरी करने का आरोप लगाए हैं। और जहां कोरोना नियम टूटे वहां लगा दिए जाए लॉकडाउन, गृह मंत्रालय का राज्य को आदेश। जी आपको बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर के मंद पड़ते ही लोग बाजारों और पर्यटन स्थलों में उमड़ रहे हैं। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों की भी धज्जियां उड़ाई जा रही है। केंद्र सरकार और खुद प्रधानमंत्री की ओर से अपील किए जाने के बाद कुछ खास फर्क नहीं पड़ा है। ऐसे में अब गृह मंत्रालय ने सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि जिन स्थानों पर कोरोना नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है वहां फिर से पाबंदियां लगा दी जाए। आपको बता दें कि गृह सचिव अजय भल्ला की ओर से लिखे गए लेटर में पहाड़ों पर पर्यटकों की भीड़ का भी जिक्र किया गया है। देश में बढ़ती महंगाई और पेट्रोल डीजल के मूल्य वृद्धि के खिलाफ राष्ट्रीय जनता दल ने हल्ला बोलने का फैसला कर लिया है। इसी हफ्ते राजद बिहार में महंगाई के खिलाफ सड़कों पर उतरेगी। आपको बता दें कि बुधवार को इसकी घोषणा करते हुए राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने राज्य और केंद्र सरकार पर हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर गरीबों का खून चूसने का काम कर रही है। लगातार पेट्रोल, डीजल, एलपीजी की कीमतें आसमान छूती जा रही है। 18 जुलाई को बिहार के सभी प्रखंडों में हम विरोध प्रदर्शन करेंगे। अगले दिन 19 तारीख को सभी जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन होगा। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बुधवार को अपने पूर्व सहयोगी और अब मोदी सरकार में मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर जमकर निशाना साधा और बिकाऊ तक बता डाला है। हाल ही में नागरिक विमान मंत्री बनाए गए ज्योतिरादित्य सिंधिया पर तंज कसते हुए बघेल ने कहा है कि उन्हें एयर इंडिया को बेचने की जिम्मेदारी दी गई है और वे खुद भी बिकाऊ है। आपको बता दें कि नागपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए बघेल ने कहा है कि वो एयर इंडिया को बेचने जा रहे हैं और मंत्रालय संध्या को दिया गया है। एयर इंडिया का लोगो महाराजा है, दोनों ही बिकाऊ है। एक की नीलामी होगी और दूसरे को इसे बेचने की जिम्मेदारी दी गई है। गौरतलब है कि सिंधिया राजघराने के वारिस ज्योतिरादित्य को महाराष्ट्र में महाराज कहकर भी पुकारा जाता है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले ही असदुद्दीन अवैसी को कांग्रेस ने झटका दिया है। आपको बता दें कि असदुद्दीन अवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के करीब 2 दर्जन नेता कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, या यूँ कहें कि एआईएमआईएम के वाराणसी की पूरी जिला कार्यकारिणी ही कांग्रेस में शामिल हो गई है। आपको बता दें कि वाराणसी में कचहरी स्थित एआईएमआईएम के जिला
कार्यालय पर प्रदेश सचिव अमान अख्तर की अगुवाई में पूरा जिला इकाई ने कांग्रेस में विलय कर लिया है। इस मौके पर लगभग 2 दर्जन से ज़्यादा जिला कार्यकारिणी के सदस्यों ने अल्पसंख्यक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शहनवाज आलम के हाथों कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है। महाराष्ट्र सहित कई राज्य लगातार वैक्सीन की किल्लत का दावा करते हुए वैक्सीनेशन सेंटर बंद करने की मजबूरी जाहिर कर चुके हैं। हालांकि अब नवनियुक्त स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने वैक्सीन की कमी से जुड़े बयानों को न सिर्फ निरर्थक बताया है, हालांकि उन्होंने कहा है कि ऐसे बयान लोगों में घबराहट पैदा करने के लिए दिए जा रहे हैं। आपको बता दें कि बुधवार को केंद्रीय मंत्री ने सिलसिलेवार ट्वीट्स के जरिए वैक्सीन की किल्लत के दावों को खारिज किया है। दूसरी बड़ी खबर, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कई राज्यों में कोरोना रोधी टीके के कथित तौर पर कमी होने का हवाला देते हुए बुधवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधा है और आरोप लगाया है कि सिर्फ जुमले हैं, टीके नहीं हैं। उन्होंने एक खबर साझा करते हुए ट्वीट किया है कि जुमले हैं, वैक्सीन नहीं है। कांग्रेस नेता ने जो खबर साझा की है उसमें कहा गया है कि कई राज्यों में टीकों की कमी है, हालांकि केंद्र सरकार ने इससे इनकार किया है। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस प्रवक्ता जयवीर शेरगिल ने आरोप लगाया है कि टीकों की कमी और ईंधन की कीमतों में वृद्धि से भाजपा सरकार जनता के घाव पर नमक रगड़ रही है। 15 जुलाई को यूपी के पूर्वांचल में पीएम नरेंद्र मोदी रहेंगे, तो वहीं पश्चिमी यूपी में असदुद्दीन अवैसी। कोरोना की दूसरी लहर की तबाही के बाद पहली बार पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में रहेंगे, तो असदुद्दीन ओवैसी चुनावी थर्मामीटर लेकर अपने लोगों के बीच होंगे। उनकी कोशिश मुसलमानों के बीच ओवैसी फैक्टर का जानना है। आपको बता दें कि आखिर विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी का माहौल क्या रहेगा, इसे जानने के लिए उन्होंने जबरदस्त रणनीति तैयार की है। कहा जा रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी का ये दौरा एक तरह से पश्चिमी यूपी में उनके चुनाव प्रचार की शुरुआत है। अपने इस दौरे में वो मुरादाबाद में जनसभा को संबोधित करेंगे, साथ ही संभल में वो दोपहर में नमाज भी अदा करेंगे। आपको बता दें कि एमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का वादा और इरादा यूपी को बिहार बनाने का है। आपको बता दें कि जहां विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी की शानदार जीत हुई थी, एमआईएम के 5 नेता विधायक चुने गए थे। असदुद्दीन ओवैसी इसी कामयाबी को यूपी में दोहराना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने इस बार नारा भी बदल लिया है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि इस बार के चुनाव में MY नहीं A to Z समीकरण चलेगा। MY मतलब मुस्लिम यादव, जो कि समाजवादी पार्टी का वोट बैंक रहा है। वो कहते हैं कि मुसलमानों को सत्ता में हिस्सेदारी चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी एक साथ योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव पर हमलावर हैं। 10 मेंबर एक टीम बना ले, 1000 सदस्य आपका रोजाना हो जाएगा। 5 दिन आप आराम कर सकते हैं, नहीं करेंगे तो आप 30,000 सदस्य हर एक महीने के अंदर बना सकते हैं। 20 टीम बनाओ, एक टीम को 50 सदस्य बनाने की जिम्मेदारी दो और 30 दिन अभियान चल के 30,000 मेंबर बना के दो। 1 करोड़ का लक्ष्य पूरा करके दे देना। सरकार बनाने की जिम्मेदारी अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी और हम सब लोगों के कंधे पर होगी। इसको मैं आपको कहता हूं। और इनकी बंदर घुड़कियों से डरने का कहीं कोई काम आपको नहीं करना। बंदरों को देखते हो ना, खौ खौ खौ, अगर खड़े हो गए डंडा लेके तो क्या करते हैं? भाग जाते हैं। डांस करके बहन जी कहीं भाग जाते हैं।